और सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ये जो विधेयक राज्यपाल ने लौटाया, संशोधन विधेयक, इसमें कई आपत्तियां भी जताई गई हैं और उन आपत्तियों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है राज्य सरकार से, और इसी को लेकर ये वापस किया गया है। देखिए, ये पूरे विधेयक को आप देखेंगे और राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस किया है, मतलब संशोधन करने के लिए कहा गया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है आर्थिक, कि शराब की जब बिक्री होती है तो राज्य सरकार को और राजस्व की कितनी प्राप्ति हो रही है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। लेकिन उसमें जो फीडबैक मिले हैं, कहीं ना कहीं जो बातें कही गई थी कि इस नई शराब नीति से राजस्व की जो प्राप्ति है बहुत अच्छी होगी, तो उस पर जरूर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये नीति कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हमें लगता है कि राज्य सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि शराब एक बड़ा माध्यम होता है सरकार को राजस्व प्राप्त करने का। और अन्य जो नियम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो नियम हैं वो पदाधिकारी अधिकारियों को कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही से यदि वो मुकरते हैं, उन पे यदि जिम्मेदारी आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये भी एक बड़ा बिंदु है। यदि ऐसी चीजें हैं तो उसमें संशोधन करने को कहा गया है। और इससे भी तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोई यदि 20 लीटर शराब रखता है तो उसे सजा का प्रावधान नहीं होगा, मतलब जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर से उसे छोड़ सकते हैं। तो कई ऐसी बिंदुएं हैं जिस पे लगता है कि नीतियों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें आप देखेंगे जो शराब दुकान में जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उस पर जिम्मेदारी या सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये लगभग जो 8 बिंदु हैं उस पर हमें लगता है कि आने वाले समय में संशोधन की ज़रूरत है, और यही वजह है कि राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए संशोधन के लिए वापस भेजा है। देखिए, जब शराब की को लेकर के लगातार कई तरह के एक्सपेरिमेंट जो हैं झारखंड में हुए हैं, लेकिन उसका जो फलाफल है वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति शराब दुकान जाता है तो उसे रसीद नहीं मिलता है। ये यदि डिमांड किया जाता है तो उसे कहा जाता है आप रुकिए। तो ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि एक भी शराब का कोई भी उत्पाद यदि वो ले रहा है तो उसे स्लिप देना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में कहा है आरती, आप पश्चिमी बंगाल जाएंगे तो वहाँ कितनी भी भीड़ होती है और लोग क्यू से शराब लेते हैं और दुकानदार जो है रसीद देता है। देखिए, रसीद के 2 मायने होते हैं। एक तो आप जो चीज दे रहे हैं वो पूरी तरह से जेन्युइन है, और दूसरा जो राज्य सरकार को जो राजस्व मिल रहा है वो नियमानुसार मिलता है। तो इस चीज़ों पे भी राज्य सरकार को एक बार गौर करना चाहिए, क्योंकि शराब की बिक्री से राज्य सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है। और हमें लगता है कि जिस तरह से राज्यपाल ने तमाम बिंदुओं पे सवाल उठाए हैं तो उन बिंदुओं पे एक बार विचार जरूर होना चाहिए, ताकि शराब की जो नीति है वो बेहतर हो, राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हो और आम जनता जो शराब ले रही है कि जिस सोच के साथ इस नए विधेयक को लाया गया, ये संशोधन किया गया, वो मोटो, वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। शायद इसीलिए इस पर आपत्ति है और ये सुधार के लिए वापस पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।